नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यशाला में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन समाज के लिए चिंता का विषय है। खबर देहरादून से है, जहां एक निजी होटल में नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तेजी से काम हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का मंथन जारी है। राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे जल स्रोत जो सूख गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, जिस पर काम किया जा रहा है। नीति आयोग बदलते जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर गहन अध्ययन कर रहा है। उसके अध्ययन के प्रभाव के आधार पर काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसके आधार पर ही काम किया जा रहा है। हम कोशिश से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारा इस जल की समस्या से जूझ रहा है। जहाँ आज जल संकट है, 2 लाख लोग लगभग इससे सीधे सीधे उनको लाभ मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा, सिंचाई का भी काम होगा। तो मैंने अनुरोध किया था, मैं नीति आयोग में भी पहले भी मैं अनुरोध कर चुका हूँ, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो ये नदियाँ पहले सदा नीरा होती थी, पूरे 12 महीने इनमें जल प्रवाहित होता था, लेकिन इधर के सालों में जो है धीरे धीरे ये बरसाती जैसी हो गई है। ये सदा नीरा बनी रहे, उसी के लिए नदियों को जोड़ने का जो अभियान देश के अंदर चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए मैंने भी अनुरोध किया। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। 18 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। आपको बता दें कि बजट में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आयोजित होगी और बजट में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी आयोजित। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी यानी कि मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार और बीजेपी संगठन की तैयारियां तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सदन के संचालन और आगामी बजट सत्र से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सहित सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सरकार की नीतियों को प्रभावी तरीके से सदन में प्रस्तुत करने पर मंथन करना होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से बजट सत्र के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यसूची को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सदन में विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा होगी और उनके जवाब की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की योजनाओं, नीतियों और प्रस्तावित बजट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार किन किन विधेयकों को इस सत्र में पेश करेगी, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड का विधानसभा का बजट 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा का बजट 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल रिटायर्ड मेजर जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के संचालन को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सभी विधायकों से निवेदन है कि वे विधानमंडल की बैठक में शामिल हों। विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी।
और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में बजट सत्र, और इस बजट सत्र में क्या क्या होगा वो भी आपको बता दें। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी, 21 फरवरी को। उसके बाद 18 फरवरी से बजट शुरू हो जाएगा, बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। राज्य में बजट सत्र काफ़ी गहमा गहमी भरा हो सकता है। बजट सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा जो है वो 21 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बजट सत्र को लेकर जैसा आप कल भी कह रहे थे कि वो पेपरलेस होगा, पूरी तरीके से डिजिटल होगा, लेकिन आज अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ रहने वाला है? 18 से शुरू होकर वो 23 तक चलेगा, 22 और 23 का अवकाश रहेगा। इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी अनुज अवस्थी। बिल्कुल गौरव, कल से बजट सत्र की शुरुआत है। 18 फरवरी से उत्तराखंड का जो बजट सत्र है वो पेश किया जाएगा। कल सुबह राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम सभी विधायकों को टैबलेट दिया जाएगा। चूंकि इस बार पेपरलेस है, लेकिन थोड़ा सा जो है पेपर का यूज किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया है। तो इस वजह से टैबलेट दिया जाएगा, और जो विधायक टैबलेट नहीं चला पाते हैं उनके लिए 2 अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। विधानमंडल दल की बैठक की जाएगी। उसमें सभी विधायकों को ये बोला जाएगा कि सदन की गरिमा बनाए रखें, सदन को हंगामेदार न बना करके सबकी बातों को सुने। क्योंकि जनता की बात सदन में रखते हैं विधायक, तो इस वजह से सबकी बातों को सुना जाए और उसका एक निष्कर्ष निकले। तो ये रितु खंडूरी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर बोला। इसके अलावा चूंकि सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है, तो साफ तौर पर रितु खंडूरी ने निर्देश दिया है कि देहरादून के एसएसपी और जिला अधिकारी को कि किसी भी छात्र छात्रा को कोई दिक्कत ना हो, जो जिस रूट से वो जा रहे हैं उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। हालांकि चूंकि ये सत्र हंगामेदार होने वाला है, चूंकि सर्वदलीय पार्टी हो या यूके उत्तराखंड की जो लोकल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल हो, इन तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्ष कांग्रेस हो, तो ये हंगामेदार करने वाला है कि मुद्दे बहुत हैं। चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के हो, चाहे वो भू कानून को लेकर के हो, मूल निवास को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, यूके SSSC मामले को लेकर के हो। इन तमाम जो मामले हैं, उन मामलों पे सरकार को विपक्ष घेर सकता है और लगातार अनशन भी कर सकता है। हाँ, हालांकि एक विवाद और है, उमेश कुमार और चैंपियन जो विवाद है उसमें ये लगातार विपक्ष बोल रहा है कि विधायक की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, तो इसको लेकर के भी बवाल हो सकता है। हालांकि चूंकि बजट की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज इंडिया से जब बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि हम इस बजट पे सभी लोगों को ध्यान में रख रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, व्यवसायी हो, तमाम जो लोग हैं, सराफा वर्ग हो, इन सबको हम ध्यान में रख करके हमें बजट पेश कर रहे हैं। और इस बार जो बजट पे खास बात ये रखी गई है कि जिन डिपार्टमेंटों में बजट पहले दिया जाता था, वहां पे अब जो डिपार्टमेंट बजट खर्च नहीं कर पाते थे, सट्टी साबित होते थे, तो वहां से अब कटौती करके जो अन्य डिपार्टमेंट है जिसमें बजट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वित्त हो, इन तमाम जगहों पे वो बजट जो है वहां से कटौती करके उन डिपार्टमेंटों में दिया जाएगा। तो कल से शुरुआत होनी है। विधानसभा अध्यक्ष लगातार बैठक कर रही है, सर्वदलीय बैठक। शाम को भी सर्वदलीय बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या उसमें मौजूद रहेंगे कि सदन को किस प्रकार से चलाना है। 514 सवाल अभी तक आए हुए हैं, और जो टच स्क्रीन दी जाएगी, टैबलेट दिया जाएगा, उसमें बाकायदा सवाल और जवाब दोनों मौजूद रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। सत्र के दौरान मोबाइल इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। पिछले सदन में देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सत्र के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि मोबाइल इस्तेमाल का विरोध भी देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आदेश दिए हैं। रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर सवालों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन जरूरी है तो संबंधित को सदन के बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया, जिसको लेकर विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। वही बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, बसपा विधायक खजान दास, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा, निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की गई और निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के मांगलोर में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने नारसन विकास खंड का निरीक्षण किया, जिसमें केंद्र सरकार के बेघर लोगों के सर्वे पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीजीओ ने इस दौरान कर्मचारियों को सर्वे में आ रही परेशानियों को भी सुना और साथ ही सभी कर्मचारियों को सर्वे के कार्य को पूर्ण पारदर्शी तरीके के साथ करने के कड़े निर्देश भी दिए। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विकास खंड से गैर हाजिर कर्मचारियों को लेकर नाराजगी जताई और गैर हाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए। साथ ही सीजीओ ने ब्लॉक के 7 अधिकारियों को कार्य में पाई गई कमियों को सही और जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। पैसे जो खर्चा करना है तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना एडीओ पंचायत और बीडीओ की जिम्मेदारी है, जो इनको देखना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे हमारे ब्लॉक्स हैं और कुछ ग्राम पंचायत हैं उन ब्लॉक्स में जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहीं कहीं हमारे स्वयं सहायता समूह जो हैं वो भी बहुत अच्छा सफाई का काम कर रही हैं। तो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारे हरिद्वार में या फिर अन्य जिलों में, उसको रेप्लिकेट भी हमें करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए स्वच्छता के लिए और सुंदरता के लिए। तो इन सभी के लिए हमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आदेश दे दिया है। अगली बार जो 1 महीने के भीतर ये कम से कम 5 ग्राम पंचायत जो इनके अंतर्गत आती हैं, उसमें वो प्रधानों को मोटिवेट करते हुए स्वच्छता का जो कार्य है वो अच्छा करवाएंगे। और हरिद्वार में सॉल्वेंट की गुणवत्ता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। गुणवत्ता बनाए रखने के उपयोग पर चर्चा की। दवा कंपनियों को कड़े निर्देश दिए गए। दवा कंपनियों को मानकों पर चलने की हिदायत दी गई। हरिद्वार में एक निजी होटल में दवा निर्माण में प्रयुक्त सॉल्वेंट की गुणवत्ता जांच और मानकों के पालन पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। देश के प्रमुख सॉल्वेंट निर्माता दीपक फर्टिलाइजर्स, अदानी और मनाली ग्रुप के प्रतिनिधियों ने दवा निर्माण में सॉल्वेंट की भूमिका और गुणवत्ता बनाए रखने के उपयोग पर चर्चा की। हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कच्चे माल और सॉल्वेंट की खरीद से पहले भौतिक जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए ताकि नकली सप्लाई को रोका जा सके। हरिद्वार के श्यामापुर में पुलिस ने कावड़ मेले से पहले 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल हरिद्वार एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। पुलिस ने टीम बनाकर कई मामलों में फरार आरोपियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया और पूछताछ में
जुटी हुई है। रुड़की के नगर निगम चौक के पास क्लियर अड्डे से 3 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। बच्चे के गायब होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों में लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल रुड़की के पिरान कलियर निवासी महिला रुखसार अपने 3 बच्चों के साथ रुड़की आई थी। वो मेटाडोर से रुड़की में कलियर अड्डे पर उतरी और इसी बीच उसका 3 साल का बेटा अचानक गायब हो गया। महिला ने देखा तो बच्चा गायब था, जिससे उसके होश उड़ गए। सूचना पुलिस को दी गई और कलियार से भी परिजन रुड़की पहुंच गए। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा पुलिस टीम के साथ बच्चों की तलाश में जुटे रहे। वहीं पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बच्चा रामपुर स्थित वैकेंट हॉल में आयोजित शादी समारोह में बैठा है। पुलिस ने तुरंत ही बच्चा रामपुर से बरामद किया। पुलिस ने छानबीन की तो बच्चा रुखसार का निकला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। रुड़की सीईओ नरेंद्र पंत ने बताया कि रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, परिजनों के सुपुर्द किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चा किन परिस्थितियों में लापता हुआ है, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। आज लगभग 1:15 बजे के आसपास पुलिस के पास एक सूचना आई थी कि कलियर बस अड्डे से एक 3 साल का बच्चा गायब हुआ है और वह अपनी मां के साथ आया हुआ था मेटाडोर में। मेटाडोर से उतरने के पश्चात जैसे ही वो ई रिक्शा में बैठने का प्रयास कर रहे थे या उससे बातें कर रहे थे, तभी माताजी ने देखा उनकी कि बच्चा नहीं है और मोमेंटरली बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतर्गत ही बच्चा उनकी कस्टडी से हट गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमारे जो प्रभारी खुद निरीक्षक हैं एसपी साहब हैं कुश मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। और उत्तराखंड में विकास नगर के डाक पत्थर क्षेत्र से 5 फरवरी को एक छात्र और छात्रा घर से लापता हो गए थे। इस संबंध में 8 फरवरी को छात्रा के पिता ने छात्र पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को 11 दिन बाद दोनों का शव शक्ति नहर से बरामद किया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। दो बच्चे हैं, ये मिसिंग थे, एक लड़का है एक लड़की है इसमें। तो इनकी सर्चिंग संभवतः पानी में कूदने की संभावना थी, तो इस संबंध में हमने से सर्चिंग अभियान चलाया गया और कल लड़के की डेड बॉडी बरामद हो गई थी और आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास लड़की की भी बरामद हो गई है। खबर लक्सर से है। लक्सर के बारी टीप गांव से नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ युवक अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक को पास के ही खेत में देखे जाने की सूचना पर पुलिस 2 दिन से ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने दर्जन भर टीम बनाकर डॉग स्क्वाड के साथ गांव के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में खेतों में सघन सर्च अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। एक सप्ताह पहले एक मुस्लिम युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया था, जिसके चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर हादसा हो गया। चीला शक्ति नहर में डूबे 3 पर्यटक। युवा सन्यासी ने बचाई 2 बच्चों की जान, खुद लापता युवक और सन्यासी की तलाश जारी। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर देर शाम हादसा हो गया। चीला शक्ति नहर में डूब रहे गाजियाबाद के 3 पर्यटकों को बचाने के लिए युवा सन्यासी नहर में कूद गए। 2 पर्यटकों को उन्होंने बचा लिया। इस प्रयास में वो खुद नहर में डूब गए, जो बाद में लापता हो गए। मौके पर तीसरे युवक को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। नहर में डूबे युवा सन्यासी की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर बुलाई गई हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।